नमस्कार, मैं हूं मोहित साहू और आप देख रहे हैं फेस टू फेस कार्यक्रम। आज हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में उन्होंने किस तरह से कदम उठाए हैं। जी मंत्री जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँ कि जब आपने स्कूल शिक्षा विभाग जब संभाला उस समय आपके पास किस तरह की और क्या क्या चुनौतियाँ थी? देखिए, चुनौतियाँ थी नहीं, चुनौतियाँ हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में जो चुनौतियाँ हैं वो हमेशा रहती हैं और उसका निराकरण होता है और निराकरण करके उसको उस योग्य बनाया जाता है। और पहले तो हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए, जैसे गुणवत्ता अभियान के माध्यम से हम लोगों ने पालकों को उसमें जोड़ा। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ साथ CS और सारे अधिकारी स्कूलों तक गए और वहाँ पर जाकर के एज ए टीचर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। उसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिले। लगभग कुछ वर्षों से जो शिक्षा का स्तर है वो 5% लगभग उसमें बेहतर स्थिति में आया है। तो ये एक मामला था। दूसरा, बहुत सारे स्कूल जो कुछ क्षेत्रों में एक ही कैंपस में या फिर कम दूरी में कम बच्चे हैं, वहाँ पर भी स्कूल खुल गए थे और जो शिक्षा के लोकव्यापीकरण के तहत में ये हो गया कि हर जगह स्कूल हो गए थे। तो ऐसे स्कूलों को हमने युक्तिकरण किया ताकि हमारे जो टीचर्स हैं वो टीचर्स हमको बेहतर तरीके से हमारे स्कूलों में मिल सके। उनका जो बच्चों विद्यार्थी और टीचर का जो अनुपात है वो बेहतर हो सके। और हमें बड़ी खुशी है कि आज जो शिक्षक और जो छात्रों का जो अनुपात है वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। देखिए, एक बात और भी है केदार जी, देखने मिला है कि जिस हिसाब से हमने स्कूल तो प्रदेश में खोल रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर शिक्षकों की हमेशा जो है कमी देखने की मिली है। ये कब तक पूरी हो पाएगी? खासकर सरकारी स्कूल की हम बात करें तो इस सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने मिलती है। देखिए, पूरे यदि अपन बात करें तो प्रदेश में अभी हम लोग युक्तिकरण कर रहे हैं टीचर्स के भी। जो विषयवार शिक्षक हैं उन शिक्षकों की उपलब्धता और उसके बाद उनकी पदस्थापना उन स्कूलों में हो सके, और इसके लिए हम लोग लगातार अपने ज़िला के शिक्षा अधिकारियों से और वहाँ के जो कलेक्टर्स हैं उनसे हम चर्चा करके उस टीचर की स्थिति को हम बेहतर करने में लगे हैं। और हमने कुछ स्कूलों को जो मर्ज किया है या फिर युक्तिकरण के तहत में उनको दूसरे स्कूलों में संलग्न किया है, तो उसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिले हैं और उससे हमको टीचर्स भी मिले हैं। और इन सब के बाद जो हमारे पास टीचर की जो विषयवार शिक्षकों की भी स्थिति है वो बेहतर हो सकेगी, क्योंकि विषयवार शिक्षक हमारे पास में, जैसे अभी हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया हमारे सरगुजा और बस्तर के लिए, जो हमारे यहाँ पर जो विषयवार शिक्षक नहीं आ पाते थे, तो उन शिक्षकों के लिए हम लोगों ने वहाँ पर तदर्थ शिक्षक के रूप में पदस्थापना किया माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा से कि उन क्षेत्रों में हमको, क्योंकि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इन विषयों के टीचर्स नहीं मिल पाते, ऐसे 2100 पदों पर हम लोगों ने वहाँ पर वर्तमान में जो शिक्षक प्रदाता एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों की व्यवस्था की है। तो ये स्थिति है। और फिर भी उसके बाद भी केवल वनांचल क्षेत्र में नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी शिक्षकों की अभी कमी है और उस कमी को पूर्ति करने का कोशिश की जा रही है। और उसके लिए हमने जो नियोक्ता विभाग है उसको हमने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति और करें। बाद ये भी लगातार चर्चा में रही है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। तो क्या प्रदेश में पढ़े लिखे युवा नहीं है या शिक्षक नहीं है? ऐसा मामला लगातार बड़े, चाहे बस्तर की बात करें, हम सरगुजा की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें। नहीं, देखिए, आउटसोर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रदेश के बच्चे वहाँ पर प्रवेश नहीं ले सकते, बच्चे मतलब एज ए टीचर काम नहीं कर सकते। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में, जहाँ पर बस्तर और सरगुजा संभाग में जो पद आरक्षित पद है, उस आरक्षित पद के विरुद्ध में अभी तदर्थ के रूप में जो यदि मान लो आउटसोर्सिंग के माध्यम से और
उन टीचरों की नियुक्ति की जाए और उसके माध्यम से उनकी शिक्षण व्यवस्था वहाँ पर बेहतर किया जाए। और उसी के तहत में हमने 2100 पदों पर किया है, तात्कालिक व्यवस्था की है। और ये कोई मतलब परमानेंट सलूशन नहीं है, पर हमारी कोशिश है कि उसके लिए जो हमारे जो विषयवार शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। तो उसके बाद यदि कोई वहाँ पर सेवा देने को तैयार होता है, उस योग्यता के टीचर वहाँ पर आते हैं हमारे वर्ग का, तो उसके लिए तत्काल वहाँ पर उसको नियुक्ति दी जाएगी और उस शिक्षक को वहाँ से हटा भी दिया जाएगा। ये शासन का मत है और वर्तमान में कहीं से ऐसा स्थिति नहीं आई है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ के टीचरों की बात है, तो अभी वर्तमान में जितने भी 2100 पद जो हमारे वो हैं टीचर्स हैं, उसमें से लगभग केवल 50 से 60 टीचर ही बाहर के हैं, अन्यथा सारे टीचर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के। जी कश्यप जी, एक चीज़ मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी, क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है और लगातार जो फीस है प्राइवेट स्कूल काफ़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन, शासन या विभाग इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है? देखिए, फीस के लिए लगातार हमने एक तो ये कहा कि जो फीस अपने निजी स्कूल अपने यहाँ पर लागू करेगी, उसके संदर्भ में वहाँ अपने उनके पालक को, उस छात्र को उस बात की जानकारी हो और मिड सेशन में कोई फीस की बढ़ोतरी न हो, इस बात के लिए हमने उसको निर्देशित किया। उसका पालन भी हो रहा है। और उसके साथ साथ हम अन्य राज्यों के भी फीस रेगुलेटरी सिस्टम को भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो बेहतर हो सकेगा उस सिस्टम को हम अपने यहाँ पर भी क्योंकि जी प्रदेश में ये भी देखने मिला है कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बच्चे कम आते जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई की ओर अब रुझान जो है कम देखने मिल रहा है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल की जो संख्या वो लगातार बढ़ते जा रही है। कुल मिला के अभी वर्तमान में अगर स्थिति देखें कुछ सालों में, तो व्यावसायिकता का एक तरह से स्कूलों में दौर आ गया है। तो क्या इस पे हम प्रशासन जो है कुछ कड़ाई से कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाए? देखिए, जो हमारे यहाँ पर स्कूलों की संख्या है जो 2003 में थी, उसके यदि तुलना करें तो हर स्तर पर, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हर स्कूल में 3 गुना 4 गुना तक उसमें संख्या बढ़ी है। और वर्तमान में भी प्राइमरी और मिडिल की संख्या वर्तमान में पूरे प्रदेश में पर्याप्त है, कहीं पर अब कोई डिमांड नहीं आ रही है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग वर्तमान में है, उसकी भी आवश्यकता की हम पूर्ति कर रहे हैं। लगभग 400 ऐसे हमारे हाई स्कूल जो हमारे जो मापदंड है जिसके आधार पर हम 5 किलोमीटर के परिधि में एक हाई स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है, तो उसके तहत में हम खोलेंगे। लेकिन इस वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 हाई स्कूल और 125 हायर सेकेंडरी स्कूल, इस तरीके से 250 स्कूलों के पूरे प्रदेश में सौगात दी है और उससे एक बहुत बड़ा गैप ख़त्म होगा, ये हमारी मंशा है। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूल भी यदि अपनी शिक्षा के माध्यम से सेवा देते हैं, और क्योंकि शिक्षा सेवा का माध्यम है और इस दृष्टि से यदि काम करते हैं, तो हम उनका भी स्वागत है। अच्छे बेहतर से बेहतर स्कूल आए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर दें, ताकि हमारे बच्चे उन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और आरटी एक्ट के तहत में तो ये प्रावधान है कि हम अपने बच्चों को ही प्राइवेट स्कूल में अपने निकालते हैं, उनको प्रवेश दिलाते हैं। तो इसमें ये कहाँ से बात आ गई कि निजी स्कूल की संख्या बढ़ रही है या निजी स्कूल के कारण से ऐसा हो रहा है? एक चीज़ और भी केदार जी देखने मिला है कि जैसे अभी यूपी के सरकार योगी जी ने तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चों को शासकीय स्कूलों में पढ़ने की बात कही है। तो प्रदेश में भी इस तरह से कुछ हम कॉन्सेप्ट ला सकते हैं या इस तरह से चीज़ों को क्रियान्वयन कर सके, ताकि बेहतर जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल में देखने के लिए मिले बनस्बत जो प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में काफ़ी फीस होते हैं और जब बराबर लेवल के सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर, सोच विचार, तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा हो पाएगा उससे। जी देखिए, शिक्षा का स्तर केवल इसी मुद्दे पर नहीं हो सकता, बल्कि हर राज्य के अलग अलग चलते हैं परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं। और हमारे यहाँ पर क्योंकि वनांचल क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र होने के कारण से कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं, भौगोलिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, उसको लेकर के इतने जल्दी इस पर वो नहीं किया जा सकता। लेकिन आगामी भविष्य में इस पर
विचार किया जा सकता है। लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि अभी तक जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इन्हीं हमारे क्या कहते हैं सरकारी स्कूल से ही निकलता है। और सरकारी स्कूल में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि हमारे वो टीचर्स हमारे बच्चों को उसी स्तर तक लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वैसे भी शिक्षा विभाग बहुत बेहतर हुआ आपके शिक्षा विभाग संभालने के बाद से। काफ़ी चेंजेस देखने मिले, काफ़ी बदलाव हुआ, काफ़ी कड़ाई से आपने पालन किया। तमाम नहीं, वो पहले भी हमारी सरकार के आने के बाद ही क्या कहते हैं शिक्षा की स्थिति हमारी बेहतर हुई है। नहीं, मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे जवांगी की बात करें, दंतेवाड़ा जिला की, तो वहाँ भी एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो पूरे देश भर में एक मॉडल की तरह से देखा जाता है, उस पर आप थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, जावांगा में जो स्कूल है वहाँ पर हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्थिति है, और वहाँ पर जो आस्था है वो आस्था हमारे जो नक्सल प्रॉब्लम से पीड़ित जो कहते हैं हमारे विद्यार्थियों को वहाँ पे प्रवेशित किया गया है। कक्षा पहली से 12वीं तक वहाँ पर अध्यापन कराया जा रहा है। उसके साथ साथ अन्य हमारे जो स्कूल वहाँ पर संचालित हैं, ऐसे वहाँ पर क्योंकि अलग अलग संस्था वहाँ पे संचालित है, हमारा कन्या शिक्षा परिसर है, हमारा क्रीड़ा परिसर है, और भी बहुत सारी संस्थाएं, लगभग 7000 बच्चों की वहाँ पर रहने की सुविधा है। और वहाँ एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिटी बना हुआ है, और उसमें वो बच्चे आते हैं। जिस तरीके का वहाँ का अध्यापन का सिस्टम है, जो वहाँ के बच्चे का गुणवत्ता है, जो वहाँ टीचर उनको शिक्षा दे रहे हैं, वो एक बेहतर शिक्षा मैं समझता हूँ कि देश के बहुत कम ऐसे जगह होंगे जहाँ पर उसी स्तर की शिक्षा दी जा रही है। और उन बच्चों को, और वहाँ पर बड़ी खुशी होती है कि वहाँ के कई पालक आते हैं, बोलते हैं कि मुझे इस जावांगे में प्रवेश लेना है। तो ये एक सपना था, और उस सपना को साकार किया है हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी ने। उनके प्रयास से, उनके सहयोग से आज हमारे, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे सुकमा का भी कहते हैं, यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी 2500-3000 हज़ार ऐसे बच्चों के रहने की व्यवस्था, वहाँ पर भी आकार साकार और ज्ञानोदय और अन्य माध्यम से उन बच्चों को वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। बीजापुर में भी हम ऐसा एजुकेशन के दृष्टि से हम लोग संस्था बना रहे हैं। नारायणपुर में भी ऐसा एजुकेशन के दृष्टि से, मतलब लगातार उस क्षेत्र में इस शिक्षा के लिए एक बड़े से बड़ा कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। खासकर अगर आदिवासी क्षेत्र की बात करें, सुकमा की भी आपने बात भी किया, सुकमा में स्मार्ट एक जो शिक्षा सिटी जो है, शिक्षा को लेकर आपने एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो एक्चुअली है क्या चीज़ वो कॉन्सेप्ट? देखिए, वहाँ पर ज्ञानोदय है, आकार है, साकार है, और ज्ञानोदय के माध्यम से उन बच्चों को साइंस से संबंधित विषयों की जानकारी, और 2.5 महीने तक ज्ञानोदय में वहाँ पर लाकर रख करके उस स्तर के बनाने का कार्यक्रम वहाँ पर चलाया जा रहा है। बच्चों को स्मार्ट होने की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर अच्छे शिक्षक उनको खेल खेल में जिस स्तर पे पढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उससे हमारे बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ अर्जन कर रहे हैं। और वहाँ पर भी बच्चों की लाइन लगती है कि हमको इस संस्था में प्रवेश लेना है। तो ये एक अच्छा माध्यम है, और हमारा सुकमा जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी अब शिक्षा के मामले में आगे दिख रहा है। तो क्या सुकमा के बाद अभी प्रदेश में और कहीं पर किन्हीं जिलों पे और इसको लागू करने की? देखिए, अभी अपने खनिज न्यास निधि से कोरबा में भी इस तरह का कार्यक्रम चालू किया गया है। मैं वहाँ पर भी जाकर देखूँगा। तो ऐसे जो भी कहते हैं क्षेत्र हैं, कोरबा हो, रायगढ़ हो या बलरामपुर हो, इन क्षेत्रों में भी पहली प्राथमिकता में इस तरह के कार्यक्रम लागू किए जाएं। और अब तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सारे कलेक्टर्स इस पर विशेष रुचि दिखाते हैं, और विशेष रुचि के साथ में उन बच्चों के सपनों को साकार करने में अपनी भरपूर मेहनत करते हैं। और ये अच्छा संकेत है हमारे पूरे प्रदेश के लिए कि हमारे उन बच्चों को उस स्तर तक लाने के लिए हमारे जिलाधीश से लेकर सारे हमारे अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो इस कार्य में लगे ही हैं। और उसके साथ साथ अब हमारे जो पालकगण हैं उनमें भी जागरूकता आई है कि उनके बच्चे अच्छा अध्यापन करें। जी, शिक्षा को लेकर देखें हम प्रदेश में काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिला है, खासकर पढ़ाई को लेकर। आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, सरगुजा बात करें, बस्तर बात करें, बच्चे काफ़ी निकल कर सामने आए हैं। कुछ ऐसा व्यवस्था भी आप लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं कि जिससे जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो है, पढ़ाई के अलावा जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स होते हैं, उसको लेकर आपका किस तरह क्या लक्ष्य है, उस पर क्या करने जा रहे हैं आप उस पर? कुछ ऐसा आप लोगों ने कुछ सोचा इस पे?
नहीं, देखिए इसके लिए हम एक तो हमारे यहाँ पर लाइवलीहुड कॉलेज हमारे यहाँ स्थापित हुआ है और प्रदेश का पहला लाइवलीहुड कॉलेज हमारे सुदूर वनांचल क्षेत्र दंतेवाड़ा में प्रारंभ हुआ और आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की गई और उसमें अलग अलग ट्रेड में उनको शिक्षा दी जा रही है। और यदि हम बात करें तो यदि एग्ज़ाम के डिसीज या जॉब ओरिएंटेड यदि करते हैं उसमें बात करें तो बहुत सारे कोर्सेस हम चाहते हैं कि उसमें हमारे बच्चे अब रोज़गार पा सके और उसके लिए बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम भी अपन लोगों ने चालू किया है और हमारे बच्चे अब लाभ भी ले रहे हैं और हमने ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से और वोकेशनल कोर्स भी हम लोगों ने चालू किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा मतलब लक्ष्य है और लगभग हमारे यहाँ पर ऐसे 400 ऐसे वोकेशनल कोर्स हम चालू कर रहे हैं। जी, एक पीपीपी मॉडल जो है, मॉडल जो आप लोग एक मॉडल स्कूल का एक आप लोग का है जो उसको पीपी प्लान करने में प्राइवेट उसको देना चाह रहे थे आप लोग, वो एक्चुअली उसका फंडा क्या था कि किस तरह से आप लोगों ने फिर खुद ही इतना लाखों करोड़ों खर्चा किया सरकार ने, फिर उसको प्राइवेट को सौंप दिया जा रहा है, ये किस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं? देखिए, जो मॉडल स्कूल हमारे पूरे प्रदेश में 74 हैं, उन 74 मॉडल स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था है वहाँ स्थानीय व्यवस्था में की गई थी, लेकिन हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि उस मॉडल स्कूल को नाम केवल मॉडल ना रहे बल्कि उसको उसी स्तर तक लाया जाए और उसके लिए हमने डीएवी जैसे ऐसी संस्था से चर्चा की और उसके अनुरूप वहाँ पर उनको उस संस्था को दिया और उसके माध्यम से आज वहाँ पर जितने भी मॉडल स्कूल हैं उनको आज डीवी संचालित कर रही है, डीवी के माध्यम से उसका संचालन हो रहा है और हमारे बच्चे अब बड़े उत्साह के साथ में उन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए कोशिश और जिस तरीके से माहौल है और एक अच्छा माध्यम है। हमारे उन सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया गया है और डीवी जैसी संस्था उन स्कूलों को संचालित कर रही है और जहाँ तक राशि की बात है तो उसके मेंटेनेंस में अभी बहुत सारे जगह पे भवन बनने के बाद उनके जो फर्नीचर इत्यादि की खरीदी नहीं हुई थी तो उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है और बाकी जो शेष जो है 13 स्कूल जो हमारे कहते हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमाई, इन जिलों में जो 13 मॉडल स्कूल हैं उनको 100% अनुदान पे डीवी के माध्यम से सरकार चलाएगी और बाकी जो स्कूल हैं उनको वहाँ पर 33% जो बच्चे हैं वो सरकार के माध्यम से उनको दिलाया जाएगा। बाकी के जो बच्चे हैं उनका जो वाहन है वो उनसे फीस लेकर के वो करेंगे मिनिमम दर पे। अभी आप प्रदेश के मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री, आपको क्या लगता है कि किस तरह का शिक्षा में और भी बदलाव होना चाहिए? आप काफ़ी पढ़े हैं, पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी अच्छे सुशिक्षित मंत्री, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि शिक्षा के मामले में आप काफ़ी अच्छे जानकार भी हैं और काफ़ी बदलाव भी देखने मिला है प्रदेश में शिक्षा को लेकर। आपको क्या लगता है कि अब हम किस तरह के बदलाव करें शिक्षा में ताकि बच्चों का जो जुड़ाव है, पेरेंट्स का जुड़ाव है शिक्षा को लेकर ज़्यादा हो, रुझान हो? जी देखिए, हम लोगों ने तो गुणवत्ता अभियान चलाया ही है, उसके साथ साथ अब जो है बहुत सारी बातें हमारे जो बच्चे हैं अब विजुअल के माध्यम से अध्ययन करने का उनका रुचि है और स्मार्ट क्लासेस हों, ये हमारी पहली कोशिश है कि हम तकनीकी दृष्टि से हम उनको अपडेट करें और लगभग 1246 ऐसे स्मार्ट क्लासेस हम अपने प्रदेश में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसके टेंडर्स वगैरह भी प्रक्रियाधीन है। उसके साथ साथ हमारे जो एजुसेट के माध्यम से भी हम ऐसे 280 हमारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर हम पीटी पीएमटी की दृष्टि से तैयारी करवा रहे हैं। तो ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को हर दृष्टि से अपडेट करा रहे हैं। और दूसरा एक जो हमारे कांकेर में वहाँ के जिलाधीश ने और वहाँ के हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने एक जो प्रयोग चालू किया जिसमें प्रज्ञा के कॉन्सेप्ट के माध्यम से उनको टीवी के माध्यम से उनके क्लासेस वहाँ पर चलवाया और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। हम वहाँ पर पिछले बार
पूरे प्रदेश में सेकंड उस पे आया कांकेर, और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और हमारी कोशिश है कि हम हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चों में सेल्फ स्टडी की स्थिति नहीं कम दिखती है। अब बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो स्वाध्याय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही आपका मूल गुण है, मूल लक्ष्य है, और उसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपकी कमी बेसी है, जो भी आपके मन में जिज्ञासा है, उसकी जिज्ञासा को आप अपने शिक्षक के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न ये भी करना चाहूँगा, खासकर पेरेंट्स, मेरी काफ़ी पेरेंट्स से मुलाकात भी हुई है। उनका कहना था, जब मैंने उन्हें कहा कि मंत्री जी से मेरी मुलाकात होनी है, उन्होंने कहा था कि मंत्री जी ज़रूर पूछिएगा कि ये फीस को लेकर जो पूरे प्रदेश में जिस तरह से जो प्राइवेट स्कूल है बेलगाम हो चुके हैं, एक आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं पर शिक्षा जो फीस है उसको लेकर कब तक हम लगाम लगा पाएंगे, या कुछ ऐसा ठोस व्यवस्था बना पाएं जिससे लोगों को सुकून मिले कि हाँ भाई, कि अनाप शनाप जो रेट या लगा रहे हैं या फीस अचानक बढ़ोतरी कर देते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं लगाम लगा पाएं। जी नहीं, देखिए, फीस का जो प्रक्रिया है, उस फीस का पूरी जानकारी शाला में प्रवेश लेने के पहले ही पालकों को दी जाए, इस बात के लिए हमने निर्देशित किया है। उसका पूरे जो पालन है उसका गंभीरता के साथ में किया जा रहा है, और कहीं पर यदि ऐसी कोई स्थिति होगी जहां पर हमारे पालकों को जानकारी नहीं दी जा रही है, तो ऐसी संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि कुछ जो राज्यों ने लागू किया है उसके भी हम अध्ययन करा रहे हैं, और उसके बाद जो भी स्थितियाँ बनेगी, जो बेहतर से बेहतर होगा, उस फीस के लिए हम विशेष तौर पे कार्रवाई करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे में बहुत क्षमता है, उनमें सामर्थ्य है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेशनल स्तर की जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें जब पास होते हैं, तो उसको लेकर के बाद में उनमें ये रहता है कि वो सीजी की किताब पढ़े हैं, लेकिन उनका जो नेशनल स्तर का जो ज्ञान है उससे थोड़ा कम है, या फिर उसी स्तर पे नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने इस साल उस स्थिति को समझते हुए एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने का हम लोगों ने तय किया है, और आने वाले भविष्य में एनसीईआरटी की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करके हम अपने राज्य के उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के बच्चों के साथ में जोड़ने का एक प्रयास करेंगे, और उस स्तर की परीक्षाओं में अपने आप को असहज महसूस न करें, ये हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी, जिन्होंने स्कूल शिक्षा के जो प्रदेश में जिस तरह से बेहतर शिक्षा के और परिणाम आए, युवा बिल्कुल बेझिझक होकर अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, और इस बार तो एनसीईआरटी की भी पढ़ाई शुरू करने की यहाँ पे कवायद जो शुरू कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा, बेहतर माहौल मिले, इसलिए यहाँ के प्रदेश के डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर मुख्यमंत्री, उन्होंने भी काफ़ी जो है प्रयास किया, और साथ ही शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी ने भी उनके आने के बाद काफ़ी प्रदेश में अच्छा एक उज्जवल जो है वो शिक्षा का स्तर देखने के लिए मिला है। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।